बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 16 पत्र लेखन पढ़ेंगे। पाठ 16 पत्र लेखन। पत्र लिखित भाषा का एक रूप होता है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं, किंतु आज के इस आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की भी कोई कमी नहीं है। इनके द्वारा हम कुछ ही सेकंडों में दूर बैठे व्यक्ति को अपना संदेश भेज सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। परंतु शादी के निमंत्रण पत्र, सरकारी पत्र तथा आवेदन पत्र आदि अभी भी लिखकर ही भेजे जाते हैं। इसलिए पत्र लेखन का काफ़ी महत्व है अभी के ज़माने में भी। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि कौन सी बातें हैं। तो पहला है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। पत्र के वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। पत्र में उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र पाने वाले व भेजने वाले का नाम और पता साफ तथा स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। तो बच्चों, इन सारे बातों का ध्यान हमें पत्र लिखते समय करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। तो पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्रों तथा अन्य सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक या घरेलू पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनौपचारिक या घरेलू पत्र। किसे लिखते हैं हम? माता पिता, भाई बहन या फिर मित्रों या अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। उन्हें अनौपचारिक पत्र या घरेलू पत्र कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। तो किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य या संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक या बाहरी पत्र कहा जाता है। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र तथा अपने पुस्तकालय का या खेल विभाग के लिए कुछ मंगवाने हेतु अनुरोध पत्र भी आते हैं, तो उन्हें औपचारिक पत्र कहा जाता है। पत्रों में संबोधन निम्न प्रकार के किए जाते हैं। जैसे पहला है, अपने से बड़ों के लिए हम पूज्य या पूजनीय या श्रद्धेय आदि लिखते हैं। अपने से छोटों के लिए अगर लिखना है पत्र तो आपको चिरंजीव, प्रियवर, आयुष्मान आदि ये सब शब्द शुरुआत में लिखना होता है। मित्रों तथा बाहर वालों के लिए हम प्रिय, मित्र, मित्रवर आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर ये व्यापारियों के लिए अगर हमें पत्र लिखना है तो महोदय, श्रीमान, प्रिय महोदय आदि इन शब्दों का उपयोग करते हैं। अधिकारियों के लिए अगर लिखना है तो मान्यवर, महोदय, श्रीमान आदि इन शब्दों का उपयोग हम करते हैं। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो पहले हम लिखेंगे जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो पहले लिखेंगे जो एड्रेस है, जैसे 600 राजनगर ग्वालियर का पता लिखा है। दिनांक, जिस दिन लिख रहे हो आप उस दिन का दिनांक लिखो। मित्र, प्रिय मित्र, नवीन, तो उस मित्र का नाम लिखिए। फिर अगर मित्र को है तो सप्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम सकुशल व प्रसन्नचित होंगे। अपने मित्र के बारे में आप लिख रहे हो। तुम्हें मेरा जन्मदिन तो याद ही होगा। हर वर्ष की भी भांति इस बार भी मम्मी पापा ने घर पर ही जलपान का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैंने कक्षा के कुछ मित्रों को भी बुलाया है। तुम भी सादर आमंत्रित हो। मेरी ओर से आंटी अंकल को नमस्ते व तुम्हारे छोटे भाई को प्यार। तुम्हारा मित्र और अपना नाम यहाँ लिख देना है। तो बच्चों, इस तरह से अनौपचारिक पत्र में जन्मदिन का निमंत्रण देने के लिए अपने मित्र को पत्र इस तरह से लिख सकते हो। दूसरा है, अपने मित्र को उसके दादाजी की मृत्यु पर सांत्वना देते हुए पत्र लिखना है आपको। जैसे आपको मित्र को उनकी दादाजी की मृत्यु हो गई है और उन्हें सांत्वना देना है, तो उस तरह किस तरह से पत्र लिखोगे? E50 सन सिटी, इलाहाबाद, वहाँ एड्रेस लिखना है। दिनांक लिखना है आपको। प्रिय मित्र, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे दादाजी के देहांत की सूचना पाकर अत्यंत दुख हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि 75 वर्ष की आयु में भी तुम्हारे दादाजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। इसलिए उनका इस तरह अचानक ही सबको छोड़कर चले जाना हम सबके लिए आघातजनक है। किंतु मित्र होने को भला कौन रोक सकता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे स्वर्गवासी दादाजी की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा तुम्हें व तुम्हारे परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा मित्र, और अपने नाम लिख देना यहाँ। तो बच्चों, अपने मित्र को उनके दादाजी की मृत्यु पर सांत्वना देते हुए इस तरह से पत्र आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र किस तरह के होते हैं। इससे पहले हमने देखा था अनौपचारिक पत्र कैसे होता है। अब हम देखेंगे औपचारिक पत्र। जैसे विषय है शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी,
सेंट मैरी पब्लिक स्कूल का नाम लिखना है और अपने वहाँ का एड्रेस देना है। जैसे ये दिल्ली का लिखा हुआ है। और विषय पहले ही हमें दिया गया था, उसमें शुल्क मुक्ति हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 4A की छात्रा हूँ। मैंने अपना विद्यालय शुल्क सदैव समय पर जमा कराया है, किंतु पिछले माह एक दुर्घटना में मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालय शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा विद्यालय शुल्क माफ़ कर दें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई भविष्य में भी जारी रख सकूँ। इस कृतज्ञता के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और आपका नाम लिखना है और दिनांक लिख देना है। तो बच्चों, इस तरह से औपचारिक पत्र में अपने प्रधानाचार्य जी को इस तरह से आप पत्र लिख सकते हैं। दूसरा औपचारिक पत्र देख लेते हैं। विषय है नालियों की सफाई के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना है। तो वहाँ एड्रेस लिखना है। जैसे यहाँ 272/5 गुप्ता कॉलोनी और मुंबई का पता दिया है, तो आप अपना पता लिख सकते हैं। मुंबई, दिनांक लिखना है। सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मुंबई। अगर आप जिस स्थान से होंगे तो उस स्थान का नाम और उस स्वास्थ्य अधिकारी को लिख सकते हैं। विषय है नालियों की सफाई हेतु। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में काफ़ी गंदगी फैली हुई है तो आप नगर निगम के अधिकारी को आप पत्र लिख सकते हैं, शिकायत पत्र लिख सकते हैं कि उसे साफ करवाने के लिए। तो आप लिखोगे विषय के बाद महोदय, इस पत्र के माध्यम से कॉलोनी के सभी निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र की नालियों में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहते हैं। इस कॉलोनी में नालियों की स्वच्छता की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। गंदगी के कारण यहाँ बहुत अधिक मच्छर उत्पन्न हो गए हैं और दुर्गंध फैली रहती है। इन नालियों में कूड़ा फंस जाता है और गंदा पानी सड़ता रहता है। वर्षा ऋतु में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं। नालियों में से कूड़ा निकलकर सड़क पर फैल जाता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस समस्या पर विशेष ध्यान दें। इस क्षेत्र में नियुक्त सफाई कर्मचारी को नियमित ठीक ढंग से काम करने का भी आदेश दें। धन्यवाद। भवदीय। और अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ। इस तरह से आप नालियों की सफाई हेतु अधिकारी को शिकायत पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, पाठ को दोहरा लेते हैं। हमने किस तरह की पत्र पढ़े हैं आज। तो पत्र संदेश भेजने का एक लिखित माध्यम होता है। पत्र क्या होता है? पत्र संदेश भेजने का एक लिखित माध्यम है। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र माता पिता, भाई बहन, मित्रों और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तभी औपचारिक पत्र किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य और संपादक आदि को लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ 16 पत्र लेखन आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।